रामू एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी शांति और 3 साल के बेटे छोटू के साथ रहता था। इस बार रामू ने अपने खेतों में आलू की फसल बोई थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। शांति, इस बार मैंने खेतों में जी जान से मेहनत की है। आलू और गेहूं की फसल देखकर मन खुश हो जाता है। अगर सब ठीक रहा तो छोटू को नया स्कूल बैग, कपड़े और शायद एक साइकिल भी ले देंगे। हाँ रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैंने भी मंदिर में मन्नत मांगी है कि इस बार फसल अच्छी हो। छोटू का स्कूल शुरू होने वाला है और उसे एक अच्छा बैग तो चाहिए ही। पापा, मुझे मिकी माउस वाला बैग चाहिए और साइकिल भी, जिस पर मैं स्कूल जाऊँ। हाँ, मेरा छोटू राजा, तुझे मिकी माउस वाला बैग भी मिलेगा और साइकिल भी। बस भगवान थोड़ा साथ दे दे। रामू, छोटू को इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाओ, पहले फसल तो अच्छी हो जाए। रामू और शांति दिन रात खेतों में मेहनत करते। गांव वाले उनकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन प्रकृति के इरादे कुछ और ही थे। एक रात गांव पर ऐसी बारिश पड़ी मानो आसमान टूट गया। सारी रात पानी बरसता रहा और खेतों में बाढ़ सी आ गई। सुबह जब रामू और गांव के अन्य किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। खेत पानी और कीचड़ से भरे थे और फसलें पूरी तरह डूब चुकी थी। भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी सारी फसल, सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। इतने महीनों की मेहनत पानी में बह गई। अब हम क्या करेंगे? खेत में तो बस कीचड़ और पानी बचा है। रामू, तेरा ही नहीं, हम सबका यही हाल है। इस बारिश ने पूरे गांव के किसानों को तोड़ दिया। मेरी तो गेहूं की फसल पूरी तरह डूब गई। अब बच्चों का स्कूल का खर्चा कैसे निकलेगा? रामू, हिम्मत मत हारो। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। अगर तुम टूट गए तो छोटू और मेरा क्या होगा? हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। शांति, तुम सही कहती हो, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। छोटू के सपनों का क्या होगा? तभी रामू की नजर खेत के एक ऊंचे हिस्से पर पड़ी जहां पानी कम जमा हुआ था। वहां कुछ आलू की फसल अभी भी बची हुई थी, जैसे प्रकृति ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया हो। शांति, देखो, यहाँ कुछ आलू बचे हैं। चल इन्हें इकट्ठा करते हैं, शायद इनसे कुछ तो रास्ता निकले। रामू और शांति ने मिलकर बची हुई फसल इकट्ठी की। घंटों की मेहनत के बाद उनके हाथ सिर्फ एक टोकरी आलू लगे। आलू लेकर दोनों घर आ गए। बस इतने से आलू? इससे तो हफ्ते भर का खाना भी मुश्किल से चलेगा। अब हम क्या करेंगे? रामू, हार मानने से कुछ नहीं होगा। इन आलूओं से हम कुछ बना सकते हैं। मेरे समोसे तो गांव में सबको पसंद है। क्यों न हम इन्हें बनाकर बाजार में बेचें? थोड़ी सी कमाई तो हो ही जाएगी। मम्मी, समोसे मैं भी खाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी खाएगा। और अगर लोग हमारे समोसे पसंद करेंगे तो तेरा मिकी माउस वाला बैग भी आएगा। शांति, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। ठीक है, तुम्हारे समोसे तो वाकई लाजवाब हैं। चलो एक कोशिश करते हैं। अगले दिन से रामू और शांति ने समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। शांति सुबह जल्दी उठकर रसोई में आलू मसाले तैयार करती, आटे को गूंथती और स्वादिष्ट क्रिस्पी समोसे बनाती। रामू एक रेडी पर समोसों को सजाकर गांव के बाजार में बेचने जाता। अरे रामू भैया, ये समोसे तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए। शांति भाभी के हाथों में तो जादू है। धन्यवाद भैया, इस बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब इन्हीं समोसों से घर का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रामू, तूने हार नहीं मानी, ये बहुत बड़ी बात है। ये समोसे तो गांव में मशहूर हो जाएंगे। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। रामू के समोसे गांव वालों को इतने पसंद आए कि उनकी बिक्री दिन ब दिन बढ़ने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शांति के समोसों के दीवाने हो गए। उन्होंने समोसों की कमाई से अपने कुछ नुकसान की भरपाई तो कर ली, लेकिन समोसे के लिए और सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। शांति, समोसे तो अच्छे बिक रहे हैं, लेकिन आटा, मसाले, तेल और बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब क्या करें? रामू, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। शायद गांव के किसी सेठ से उधार ले सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा।
गांव में सेठ मंगलदास ही ऐसा है जो पैसे उधार देता है, लेकिन उसकी ब्याज की दर बहुत ज्यादा है। रामू, सेठ मंगलदास बहुत चालाक है। अगर हम उससे उधार लेंगे तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। रामू की परेशानी देखकर गांव का एक व्यक्ति गोपाल उसे सलाह देता है। रामू, तू सेठ मंगलदास से उधार क्यों नहीं ले लेता? वह गांव में कई लोगों को पैसे उधार देता है। जब तेरा व्यापार अच्छा चलने लगे तो पैसे लौटा देना। ठीक है गोपाल भैया, शायद यही एक रास्ता है। मैं सेठ मंगलदास से बात करता हूँ। रामू सेठ मंगलदास के बड़े से घर पहुँचा। मंगलदास गांव का सबसे धनी और चालाक सेठ था। वह ब्याज पर पैसे देकर लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए मशहूर था। सेठ जी, मेरी फसल इस बार बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हम पैसे तो मैं दे सकता हूँ रामू, लेकिन इसके बदले तुझे कुछ गिरवी रखना होगा और हाँ, ब्याज भी देना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अरे तुम्हारी जमीन तो है न, उसे गिरवी रख दो। जब पैसे लौटाओगे जमीन वापस मिल जाएगी। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं तो मैं तैयार हूँ। रामू ने सेठ मंगलदास से पैसे उधार लिए और अपनी जमीन गिरवी रख दी। उसने समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। रामू, तुमने जमीन गिरवी रख दी। तुम्हें पता है न कि सेठ मंगलदास कितना लालची और चालाक है। अगर हम समय पर ब्याज नहीं चुका पाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। शांति, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम दिन रात मेहनत करेंगे और समय से पहले सारा कर्ज चुका देंगे। ठीक है रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे, लेकिन हमें सेठ पर नजर रखनी होगी। पापा मम्मी, हम समोसे और बनाएंगे ना? हाँ बेटा, और ढेर सारे समोसे बनाएंगे। तेरा बैग और साइकिल भी आएगी, बस थोड़ा इंतजार कर। रामू और शांति की मेहनत रंग लाई। समोसों की कमाई से उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और अपने खेत में फिर से आलू की फसल बोई। कुछ महीनों में उनकी फसल लहलहाने लगी, लेकिन सेठ मंगलदास की नजर रामू की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह उस जमीन को हड़पना चाहता था। रामू की फसल फिर से तैयार हो रही है। अगर वह कर्ज चुका देगा तो मेरी जमीन हड़पने की योजना फेल हो जाएगी। जाओ, आज रात उसके खेत में भैंसे छोड़ दो। फसल बर्बाद हो जाएगी और वह कर्ज नहीं चुका पाएगा। उसी रात मंगलदास के आदमियों ने रामू के खेत में भैंसे छोड़ दी, लेकिन रामू उस रात अपने खेत की रखवाली कर रहा था। ये भैंसे यहाँ कैसे आईं? कोई तो इन्हें जानबूझकर छोड़ गया है। मेरी फसल को बर्बाद करने की साजिश है ये। रामू ने तुरंत भैंसों को खेत से हटाना शुरू किया। उसकी तेजी और मेहनत से ज्यादा फसल बर्बाद होने से बच गई। भैंसों का शोर सुनकर शांति भी वहां पहुंच गई। रामू, यह जरूर सेठ मंगलदास की चाल है। वह हमारी जमीन हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। शांति, अब मैं हर रात खेत में ही सोऊंगा। अपनी फसल और जमीन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रामू, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर इस लालची सेठ का सामना करेंगे। रामू और शांति ने अपने खेत की और सख्त निगरानी शुरू कर दी। शांति ने गांव वालों को भी सेठ की चालबाजियों के बारे में सतर्क करना शुरू किया। सुशीला दीदी, सेठ मंगलदास पर नजर रखना। वह हमारी फसल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमें अब और सावधान रहना होगा। शांति, तुम ठीक कहती हो। मंगलदास ने पहले भी कई किसानों को अपने जाल में फंसाया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेठ मंगलदास को जब पता चला कि उसकी भैंसों वाली चाल नाकाम रही तो वह और गुस्से में आ गया। ये रामू तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे मूर्ख समझा था, लेकिन ये तो मेरी हर चाल को नाकाम कर रहा है। अब मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जो उसकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दे। कुछ दिन बाद एक रात मंगलदास खुद जहरीली दवाइयों की पोटली लेकर रामू के खेत में पहुंचा। उसका इरादा था कि फसल में जहर छिड़ककर उसे पूरी तरह नष्ट कर दे। इस बार रामू की फसल को कोई नहीं बचा सकता। ये जहरीली दवाइयाँ उसकी सारी मेहनत को राख में मिला देंगी।
लेकिन शांति को सेठ पर पहले से शक था। उस रात वह छिपकर खेत के पास थी। जैसे ही मंगलदास ने दवाइयाँ छिड़कने की कोशिश की, शांति ने उसे देख लिया। रुक जा मंगलदास, फिर से हमारी फसल बर्बाद करने आया है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शांति ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और मंगलदास के कंधे पर जोर से मारा। मंगलदास दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शांति ने तुरंत शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। देखो गांव वालों, ये सेठ मंगलदास हमारी फसल में जहर डालने आया था। वह चाहता था कि हमारी फसल बर्बाद हो जाए, हम उसका कर्ज न चुका पाए और वह हमारी जमीन हड़प ले। मंगलदास, तुझे शर्म नहीं आती? मेहनती किसानों को लूटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देखो, इसके हाथ में सचमुच जहरीली दवाइयों की पोटली है। ये रामू की फसल को बर्बाद करने की साजिश थी। मंगलदास, तूने पहले भी कई किसानों को ठगा है। अब तुझे गांव में रहने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। सेठ जी, तुम्हारी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा है। अब हम तुमसे कभी उधार नहीं लेंगे और न ही तुम्हारी चालबाजियों का शिकार बनेंगे। गांव वालों के सामने सेठ मंगलदास की सच्चाई खुल गई। उसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वह सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चला गया। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी मंगलदास से उधार नहीं लेगा। रामू और शांति ने अपनी फसल को बेचकर सेठ मंगलदास का सारा कर्ज ब्याज सहित चुकता कर दिया। उनकी मेहनत और सच्चाई ने न सिर्फ उनकी जमीन बचाई, बल्कि गाँव वालों के बीच उनकी इज्जत भी बढ़ा दी। शांति, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने हमें इस मुश्किल से निकाला। तुमने सेठ की चाल को समय रहते पकड़ लिया, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। रामू, ये हमारी एकजुटता की जीत है। हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और देखो, छोटू के लिए उसका मिकी माउस वाला बैग और साइकिल भी आ गई। पापा मम्मी, मेरी साइकिल, मैं स्कूल जाऊंगा। रामू और शांति ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि गांव में एक मिसाल कायम की। गांव वालों, आप सबने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम सब मिलकर अपने खेतों को और बेहतर बनाएंगे। रामू, शांति, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।